हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कंपेनियन। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड द क्विक रिवीजन कोर्स फॉर द मैथमेटिक्स टर्म 1 क्लास 10, जिसका एग्जाम हमारा 4 दिसंबर को है। तो उससे पहले हम आपको यहाँ पर हर यूनिट के कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड उन एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स, वो सब चीजें हम आपको अपने चैनल पर पढ़ाएंगे। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कोर्स को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में जो मैथ्स का एग्जाम है वो हमारा टोटल 40 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स के एग्जाम में जो आपकी टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी वो कुछ ऐसी होगी। एंड इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी टोटल 5 मार्क्स की है। तो अब देखते हैं कि हम अपनी लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टैन के लिए क्या क्या रहती हैं, उन्हें याद करने के लिए एक ट्रिक। अगर इस ट्रिक को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज इससे पहले वाली वीडियो को आप देखिए। एंड पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी हमने पढ़ लिए थे, जो आपको लाइक फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, 12, 13 ये सब जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं आपको लर्न करने हैं, जिससे कि आप एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इन टॉपिक्स से रिलेटेड, इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे वो हम देखेंगे कि इन टॉपिक्स को आपको एप्लीकेशन में कैसे लेकर आना है। तो एक बार जल्दी से पिछले वाले टॉपिक्स की हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे एमसीक्यू सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, इसमें आपकी साइड्स को हम 3 तरीके से नेम कर सकते हैं। जो राइट एंगल के सामने वाली आपकी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज रहती है। एंड अगर हम सी एंगल कंसीडर कर रहे हैं, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी एंड इसके एडजेसेंट वाली साइड हमारे पास बेस होगी। अब साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो। कॉस आपका किस किस की रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन सी हमारे पास रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड जो कोसेकेंट होता है वो आपके पास साइन का रिवर्स होता है, तो वो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। जो सेकेंड होता है वो आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो वो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड जो कॉट है आपके पास वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड हमने और चीज देखी थी कि टैन आपका होता है, टैन को हम साइन बाय कॉस भी लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉट अगर आपका टैन का रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, तो कॉट आपके पास कॉस अपॉन साइन भी हो जाएगा। इन रेशियोज को लर्न करने के लिए हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, वो थी आपकी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अगर आप पूरी ट्रिक अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज आप लास्ट वीडियो को देखिए। आगे चलते हैं, और हमने कल पाइथागोरस ट्रिपलेट्स एंड पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ही पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम हमारी है दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसे हम 2 तरह से और लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। एंड वन मोर थिंग, दैट बेस का स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। एंड हमने कुछ ट्रिपलेट्स करे थे, एंड हमने ट्रिपलेट्स पढ़े थे जो आपको लर्न करने हैं। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29। तो एमसीक्यूज पे मूव करते हैं हम इन टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/5। आपको साइन ऑफ एंगल ए क्या दिया हुआ है, 3/5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस ए एंड टैन ए। आपको साइन दिया हुआ है और आपको कॉस निकालना है एंड टैन निकालना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, अगर आपको एक रेशियो की वैल्यू दी हुई है उससे हम बाकी रेशियोज कैसे निकालते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ए बी सी। एंगल ए हमारा ये हो गया, बी एंड सी, सी पे हमारा राइट एंगल है। तो अगर ये एंगल है, आपको अभी हमने देखा दैट साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो 3 हो गया एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 हो गया। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास ये हो गया, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। अब अभी हमने देखा, हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पढ़े थे जिसमें एक ट्रिपलेट हमारे पास 3, 4, 5 था। तो 5 आपका हाइपोटेन्यूज होगा इसमें, एंड इन दोनों में से 3 और 4 में से एक आपके पास परपेंडिकुलर होगा एंड एक आपके पास बेस होगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप सीधा यहाँ पे बेस आप लिख सकते हो 4। बट अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करके अपना बेस निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, आपको पता हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया।
परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर और बेस हमने यहाँ पे निकालना है। तो बेस का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9। तो बेस का स्क्वायर आपके पास हो गया 25 माइनस 9 इज 16। तो बी स्क्वायर आपके पास 16 आ गया, तो बेस आपके पास क्या आ गया 4। तो ऐसे ही हमारा यही सेम आंसर हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स यूज करके आया था। तो बेस आपके पास 4 आ गया। अब हमें निकालना है सबसे पहले कि कॉस ए क्या है। कॉस की रेशियो अगर आपको याद होगी तो वो थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ आपका बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5। तो कोस ए की वैल्यू आपके पास हो गई 4/5। अब tan ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास, tan हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। हमारे पास परपेंडिकुलर है 3 और बेस है हमारे पास 4। तो tan ए आपके पास हो गया 3/4। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, आप cos ए की वैल्यू निकालिए एंड tan ए की वैल्यू निकालिए। तो cos ए हमने निकाल दिया 4/5, tan ए हमने निकाल दिया 3/4। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में आपके किसी भी चीज की रेशियो पूछ ले, सेकंड की पूछता है तो हम वो भी निकाल सकते हैं, सेकंड निकाल सकते हैं, कॉट निकाल सकते हैं। अगर आपको एक रेशियो दी हुई है, कोई भी हो सकती है, साइन कॉस टैन में से कुछ भी अगर दिया हुआ है तो आप बाकी 5 रेशियोज इजीली उस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल एट C। राइट एंगल हमारा किस पे है, C, इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स। AB आपको क्या दिया हुआ है 29। अब जैसे कि राइट एंगल की सामने वाली साइड है तो ये आपके पास क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। BC इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। BC हमारे पास क्या है 21 यूनिट्स। आपको क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर B। कॉस स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब सबसे पहले आपने देखा आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है एंड इसमें आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है एंड एक साइड दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए कि हम AC की वैल्यू निकालें। सबसे पहले AC की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम ये वाला एंगल लेके चलते हैं, इस एंगल के लिए ये हमारे पास क्या हो गया बेस, ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लगेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपने परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने देखा हमारा 29 है, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। मैंने आपको कहा था कि आपको 11 to 30 तक के सारे स्क्वायर्स लर्न कर लेने हैं, तो आपको पता चल गया कि आपके कहाँ यूज आएंगे। अब या तो 29 का स्क्वायर सॉल्व करके देख सकते हो या आपको ऑलरेडी याद होगा। तो 29 का स्क्वायर हमारे पास होता है 841 एंड 21 का स्क्वायर हमारे पास होता है 441। तो 841 माइनस 441 आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 400। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर आपके पास 400 है तो इससे हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 20, बिकॉज 20 का स्क्वायर आपका 400 होता है। तो परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया, क्या आया है हमारे पास 20। तो अब हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गया 29, बेस हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 21, परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया 20। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कॉस स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर B की वैल्यू निकालिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कॉस B की वैल्यू चाहिए एंड साइन B की वैल्यू चाहिए। तो कॉस की रेशियो क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस हमने देखा, बेस हमारे पास क्या है 21 एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 29। तो कॉस B की वैल्यू आपके पास ये हो गई। एंड साइन B क्या होता है आपके पास, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 20 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 29। तो अब हम इसे सॉल्व करते, कॉस स्क्वायर B क्या होगा 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर B, साइन 20/29 का स्क्वायर। तो इसका आप एलसीएम लेंगे, 29 का स्क्वायर आपके पास क्या है 841, 21 का स्क्वायर इज 441 प्लस 20 का स्क्वायर इज 400। तो 441 प्लस 400 इज 841 डिवाइडेड बाय 841। तो आपका आंसर इसमें क्या आ गया 1। आंसर है हमारा 1। अगर आपको एक आइडेंटिटी याद होगी साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, आपके पास 1 होता है। अगर वो आइडेंटिटी याद है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हो 1। बट अगर वो आइडेंटिटी आपके माइंड में नहीं स्ट्राइक करती है, अभी हमने जैसे पढ़ी भी नहीं है, तो हम इसे प्रॉपर पाइथागोरस थ्योरम के बाद अपनी रेशियोज के थ्रू सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
Moving on to the next question. Again, very simple question that sin A is equal to 3/5. Find the cos A. फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे. दिस इज योर एंगल A. तो sin A क्या होता है हमारे पास? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. अगर ये आपको 3/5 दिया हुआ है, इट मीन्स कि आपका परपेंडिकुलर 3 है एंड हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 है. तो ए के सामने वाली जो साइड है वो आपके पास परपेंडिकुलर होगी. परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 एंड राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज होगी. हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5. अब अगेन पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5, ये तो सबको बहुत इजीली लर्न हो ही जाती है. तो 3 4 5 आपके पास 5 साइड है, ऑलरेडी 3 है, तो इट इज ऑब्वियस दैट बेस आपका क्या होगा 4. अगर आपको ये नहीं लर्न है तो हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपने बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो अब हमारे पास बेस क्या आ गया, इसमें बेस हमारे पास आ गया 4. अब हमें cos A की वैल्यू निकालनी है. तो cos आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस हमारे पास क्या है 4 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है 5. तो ये आपका cos A फाइनल आंसर आ गया 4/5. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, देन हमें sin थीटा निकालना है. अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन और ये आपको ऑप्शंस दिए हुए, इसमें से आपको एक क्वेश्चन चूज करना है. अब अगेन हम एक अपना राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं. आपको tan थीटा दिया गया है 5/12. इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं. आपको पता है tan की रेशियो आपकी क्या रहती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan थीटा 5/12 का मतलब क्या है, दैट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5 एंड योर बेस इज इक्वल टू 12. परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5 एंड बेस इज 12. तो कोई और रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा. हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर, बेस हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर इज 12, 12 का स्क्वायर इज 144, 25 प्लस 144 इज 169. 169 आपका किसका स्क्वायर होता है, 13 का. तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया 13. अगर आपको ऐसे सॉल्व करके नहीं करना है तो प्लीज पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लर्न करिए. दैट 5 12 13 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. अगर आपको क्वेश्चन में 5 दिया है 12 दिया है, देन आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमारी थर्ड साइड क्या होगी 13. तो अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 13. हमें निकालना क्या है, साइन ऑफ थीटा. साइन थीटा हमें निकालना है. साइन थीटा हमें पता है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर हमारे पास 5 जो गिवन था एंड हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया, दैट इज 13. तो फाइनल आंसर आपका क्या है 5/13. अब 5/13 आपका सी ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास सी ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, क्या दिया हुआ है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, देन फाइंड 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा. अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं. 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4. अब इस 3 को अगर हम इस साइड ले आए, इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाए तो क्या बन जाएगा, वहां मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके ये डिवाइड में बन जाएगा. अगेन ये आपकी एक रेशियो बन गई. इस रेशियो से आप बाकी सारी रेशियोज निकाल सकते हैं. एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमारे पास ये राइट एंगल है और ये हमारा एंगल थीटा है, तो tan थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस. और अगर tan थीटा की वैल्यू आपको 4/3 दी हुई है, इसका मतलब है कि आपके पास परपेंडिकुलर 4 है एंड बेस हमारे पास क्या है 3. परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, बेस हमारे पास 3 है. हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है. हाइपोटेन्यूज या तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं या फिर 3 4 5 एक बहुत ही फेमस ट्रिपलेट है जो आपको लर्न होगा. 3 4 5 हाइपोटेन्यूज देख लेते हैं पाइथागोरस से भी कैसे निकलेगा. परपेंडिकुलर हमारे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज 25. तो इससे आपका 25 आपको पता है कि 5 का स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारे पास 5. यही हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट से आया था. अब क्वेश्चन में हमें निकालना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा. तो इसके लिए हमें सबसे पहले sin थीटा एंड cos थीटा की वैल्यूज चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन को प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हैं. तो sin थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड cos थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर हमने देखा कि परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 4 एंड हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाला 5. तो साइन थीटा आपके पास हो गया 4/5 एंड बेस हमारे पास है 3 एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5. तो cos थीटा हमारे पास हो गया 3/5.
अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है आपके पास, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं साइन एंड कॉस की। साइन थीटा हमारे पास है 4/5, तो 3 इंटू 4/5 प्लस 2 cos थीटा, cos आपके पास है 3/5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4/5, 3 sin थीटा इज 3 इंटू 4/5 माइनस 2 इंटू cos थीटा इज अगेन 3/5। अब आपको सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर एलसीएम ले लेंगे 5, 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 3 इंटू 2 इज 6, अगेन 5 नीचे एलसीएम लेंगे, 4 इंटू 3 इज 12 माइनस 3 इंटू 2 इज 6। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे हमने 5 से 5 कट कर दिया तो अब आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचा, 12 प्लस 6 इज 18 एंड 12 माइनस 6 इज योर 6। तो 6 और 18 को जब हम कट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो 3 इज आवर फाइनल आंसर। तो ऑप्शंस में देखते हैं, आपके पास ए ऑप्शन 3 है, बी 5, सी 1/5 एंड डी इज 1/3। तो फाइनल ऑप्शन हमारे पास, फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, ए इज 3। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है आपका, इफ 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहां से हम 5 को जब उस साइड लेके जाएंगे तो आपके पास cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5। एंड अब हमें पता है कि cot थीटा की रेशियो क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कि ये tan का इनवर्स होता है। tan अगर आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस है तो cot हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर होगा, जो आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, 3/5। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, इसमें हमारा राइट एंगल ये है, थीटा हमारे पास ये है, तो इस थीटा के लिए हमारे पास बेस हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया एंड दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज। तो b बाई पी की वैल्यू का 3/5 है, तो बेस हमारे पास क्या हो गया, 3 एंड परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया 5। अब हमें बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, किसी और रेशियो को निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ही हमें निकालना है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 5 का स्क्वायर प्लस बेस इज 3, सो 3 का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 25 प्लस 9 इज 34। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपके पास 34 आ गया। अब 34 किसी भी चीज का स्क्वायर आपको पता है कि नहीं होता, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √34। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √34। अब एक बार ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि आपके पास ऑप्शंस में क्या है, 16/29, 29/16, 5/29 एंड 5/16। तो अब आपके पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया। अब हम इससे साइन और अपनी साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में आपको उन्हीं चीजों का यूज करना है। साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 5 एंड हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाला √34। अगेन बेस हमारे पास है 3 जो हमने कॉट थीटा की वैल्यू से निकाला, हाइपोटेन्यूज हमने अभी फाइंड करा, दैट इज √34। तो साइन थीटा आपके पास आ गया 5/√34 एंड कॉस थीटा हमारे पास आ गया 3/√34। अब आपकी इस इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं हम। क्वेश्चन में आपको 5 साइन थीटा, हम वैल्यूज पुट करते हैं साइन एंड कॉस थीटा की। तो 5 इंटू साइन थीटा आपके पास क्या है, 5/√34, तो 5 साइन थीटा ये हो गया माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा में आपके पास है 3/√34 डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा, 4 इंटू 5/√34 प्लस 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, 3/√34। अब हम आपका एलसीएम लेंगे, तो आपके न्यूमरेटर में हमारा एलसीएम आ गया अगेन √34 एंड 5 इंटू 5 इज 25 माइनस 3 इंटू 3 इज 9। नीचे भी हमारे पास एलसीएम है √34, 4 इंटू 5 इज 20 प्लस 9। अब ये √34 से ये वाला √34 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचा है, 25 माइनस 9 इज योर 16 एंड 20 प्लस 9 इज योर 29।
इसे हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, 16, 9, 29 किसी के टेबल में नहीं आता, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कि आपके पास 16/29 ऑप्शन है या नहीं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन ही आपके पास 16/29 है, तो इस ऑप्शन का फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा 16/29। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अब आपका क्या है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 देन फाइंड द कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड ही आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है आपको tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7। आपको पता है कि tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू 1/√7। तो यहां से हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, बेस हमारे पास √7 है। हमें अपनी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, जो हम पाइथागोरस की फॉर्म हेल्प से निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर इज 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस बेस इज √7, तो √7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, √7 का स्क्वायर एज यू नो रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, तो √7 का स्क्वायर इज 7। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया, 8। हाइपोटेन्यूज 8 आ गया। अब इस 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। एंड अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 है, जब इसका अंडर रूट हम यहाँ लेके आएंगे तो इस 2 में से एक 2 हम पेयर बना के बाहर निकाल देंगे। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया, 2√2। परपेंडिकुलर 1 है, बेस √7 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2√2 है। अब क्वेश्चन में आपके पास कोसेकेंट एंड सीकेंट यूज हुए हैं, तो सबसे पहले हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो आपके पास कोसेकेंट थीटा क्या है, कोसेकेंट किसका होता है, साइन का इनवर्स होता है। तो हमें पता है कि साइन हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कोसेकेंट हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अभी हमने निकाली 2√2 एंड परपेंडिकुलर की वी हैव 1, तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आपके पास होगी 2√2 1। सेकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास, कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो कोस हमें पता है, कोस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेकेंड आपके पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज इज 2√2 एंड योर बेस इज √7। तो इससे हम अपनी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा। और हमने देखा परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, बेस √7 है एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2√2 आया है। एंड अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कोसेकेंट थीटा की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, दैट इज 2√2 डिवाइडेड बाय 1 एंड सेकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास है 2√2 डिवाइडेड बाय √7। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। कोसेकेंट थीटा की आपके पास है 2√2 बाय 1 का स्क्वायर माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा, तो सेकेंट थीटा की वैल्यू है 2√2 अपॉन √7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज अगेन 2√2 बाय 1। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा पुट करना तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 2√2 बाय 7 का √7 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2√2 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड √2 का स्क्वायर इज 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अगेन 2√2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 2 एंड √7 का स्क्वायर आपके पास होगा 7 डिवाइडेड बाय अगेन 2√2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2√2 का स्क्वायर इज 4√2 एंड √7 का स्क्वायर इज 7। तो ये आपके पास क्या बना, 4 इंटू 2 8, 8 बाय 1 माइनस 4 इंटू 2 8 बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 बाय 1 प्लस 8 बाय 7। अब हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में आपके एलसीएम आएगा 7, देन 8 7 से 56 माइनस 8 डिवाइडेड बाय अगेन एलसीएम 7, डिनोमिनेटर में भी 8 7 से 56 प्लस 8। ये 7 से आपका ये वाला 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 56 माइनस 8 इज योर 48 एंड 56 प्लस 8 इज योर 64। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो आपको पता है कि दोनों 8 के टेबल में आ रहे हैं, तो 8 6 जा 48 एंड 8 8 जा 64। इसको हम एक और बार सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 से कट करेंगे अगर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, हमारा आंसर आया है इसका 3/4। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में आपका 3/4 कौन सा ऑप्शन है। तो हमारे पास ए ऑप्शन ही हमारा 3/4 है, तो
ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा इसका। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम द फिगर आपको दी हुई है, एक ट्राइंगल PQR दिया हुआ है विथ राइट एंगल एट Q। PQ आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड जैसे अगर राइट एंगल Q पे है तो ये वाला आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज आपको 13 सेंटीमीटर दे दिया है। फाइंड द tan P माइनस cot R। अब अगर आपको याद होगा तो हमने ट्रिपलेट पढ़ा था 5, 12 एंड 13, तो इसमें से 13 आपका हाइपोटेन्यूज होगा, तो 13 हमारा हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है एंड 5 एंड 12 में से एक आपकी परपेंडिकुलर होगी, एक बेस होगी। अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं भी यूज करना चाहते तब भी हम पता लगा सकते हैं कि QR हमारी जो साइड है वो आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। अदरवाइज आप 13 एंड 12 में पाइथागोरस यूज करके अपनी QR साइड निकाल सकते हो। क्वेश्चन में आपसे पूछा है tan P माइनस cot R, तो इसमें आपको सबसे पहले हम tan P की वैल्यू निकालेंगे। tan आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें देखना है कि P एंगल, इस P एंगल के लिए आपके पास परपेंडिकुलर कौन सा है। आपको पता है कि एक्यूट एंगल के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका इसके लिए परपेंडिकुलर होगा एंड एंगल की एडजेसेंट वाली जो साइड होती है वो आपके पास बेस होती है। तो P एंगल के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर है 5 एंड बेस है 12, तो आंसर tan P आपके पास आ जाएगा 5/12। नेक्स्ट आपके पास है cot R। cot आपको पता है क्या होता है, cot आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का इनवर्स, बट हमें R एंगल के लिए चाहिए, तो हमें R एंगल के लिए देखना है। अब R एंगल के लिए आपके पास ये जो है ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ये 5 सेंटीमीटर आपका बेस हो जाएगा। तो R एंगल के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर है 12 एंड बेस है हमारे पास 5, तो आपकी cot R की क्या वैल्यू होगी, 5/12। तो tan P माइनस cot R, tan P हमने निकाल लिया 5/12 एंड cot R भी आपका क्या आ गया, 5/12, तो आंसर आपका हो गया 0। अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में हमारे पास 0 है या नहीं, तो ए है आपका 1, B 0, C -1, D 2, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इज योर B, 0 ऑप्शन। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री का आगे वाला पार्ट करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। सो ये हमारा क्विक रिवीजन कोर्स चल रहा है आपके टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसमें हम आपके सभी यूनिट्स करवाएंगे आपके 4 दिसंबर से पहले, सो प्लीज हमारे साथ बने रहिए अगर आपका टारगेट 40/40 मार्क्स का है। We also provide personalized guidance to class 9th and 10th students. You can just drop a mail to us at thelearningcompanion@gmail.com. Guys, please follow us on our social media handles. Instagram है हमारा The Learning Companion. You can also follow us on our Quora space TLC The Learning Companion. And also please, if you like the video, please like our video and also subscribe our channel and press the bell icon so you can always get notified whenever we upload a new video on this course. Thank you.